बुधस्यांतर्गते केतौ लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे शुभ युक्ते शुभैर्दृष्टे लग्नाधिप समन्विते योग कारक संबंधे दाये सात केंद्र लाभगे देह सौख्यम धनाल्पत्वम बंधु स्नेहम मथादिशे। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बुध की महादशा में केतु के अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा आवे तो ऐसे समय में ऐसा केतु यदि आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें घर में बैठा हुआ हो, अर्थात लग्न केंद्र त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों के साथ में युक्त हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, अर्थात शुभ ग्रहों के से देखा जा रहा हो, या फिर लग्नेश के साथ में इसका कोई संबंध बन रहा हो, या योग कारक ग्रहों के साथ में इस ग्रह का संबंध यानी बुध का संबंध बन रहा हो, या फिर स्वयं बुध 10वें घर में बैठा हुआ हो या 11वें घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसे समय में शारीरिक सुख और धन का थोड़ा सा ही लाभ आपको प्राप्त होता है, परंतु भाइयों का स्नेह और चौपाए पशुओं से लाभ, चौपाए पशुओं का लाभ तथा उसके व्यापार से लाभ आपको हो सकता है इस समय में। कहते हैं 8वें श्लोक में, चतुष्पाद जीव लाभ स्यात् संचारेण धनागमः विद्या करते प्रसंगश्च सम्मान प्रभु दर्शनम भोजनांबर सौख्यम च यादव मध्य सुखावहम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि यदि ऐसे समय में ऐसे बुध जो है वो अच्छे ग्रहों से संबंधित हो या अच्छे ग्रहों में बैठा हो या अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा हो या अच्छे ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ऐसा बुध आपको जो है शुरुआती काल में अनेकों प्रकार का सुख, धन, वैभव तथा ऐश्वर्य आदि भी आपको प्रदान करता है। यादव मध्य सुखावहम, शुरुआत में और मध्य काल में आपको बहुत ज्यादा सुख प्रदान करता है। तो मित्रों, आप ज्योतिष में पारंगत एकदम हो सकते हैं। हमारे इन वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और हम आपको बीच बीच में कुछ ऐसे सूत्र बतलाएंगे अपने अनुभव के माध्यम से कि आपको निश्चित रूप से ज्योतिष में बहुत गहरी पैठ हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बतला दूं, जैसे मैं हर बार बतलाते आता हूं आप लोगों को, कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह का फलादेश आप देख रहे हो, अगर वो ग्रह अच्छे घरों में बैठा हो, अच्छे ग्रहों के साथ संबंधित हो या अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हो, तो निश्चित रूप से ऐसा बुध आपको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। और यदि वही ग्रह अगर अशुभ घरों में बैठ जाए या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाए या फिर अशुभ ग्रहों के साथ में उसका संबंध बन जाए, किसी भी प्रकार से अशुभ घरों में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वही ग्रह जो शुभ फलदायी था वो अशुभ फलदायी हो जाता है और अशुभ फल आपको देने लगता है। तो यहाँ पे कोई किसी का मित्र और कोई किसी का शत्रु नहीं है। आप जैसा कि समझ सकते हैं कि शुभ फल देने वाला ग्रह भी आपको अशुभ फल देने लगता है, परंतु उसमें आपको बहुत गहराई से ये देखना है कि वो ग्रह कैसा है, शुभ है अथवा अशुभ है, और अगर अशुभ है तो अशुभ फल देता है, शुभ है तो शुभ फल देता है। तो मित्रों, ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए और स्वयं की कुंडली देख करके स्वयं का फलादेश करने में कोई भी हिचकिचाहट हो रही हो तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को संपर्क कीजिए, अथवा कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही हम एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा कर आपको बतला देंगे। ठीक है।